धन्यवाद स्वाहा नहीं बोलना है, स्वाहा बोलिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए ओम इमां नजनम संधीकरणं तवा तुभ्यं पदवीयं तामियं स्वाहा स्वाहा धन्यवाद। एक बार ओम यम नारुमते लाजम वंतका आयुष्मान पर्यंतम ध्यात्वा स्वाहा स्वाहा धन्यवाद। फिर से चलिए पंडित तुम ये बात बताओ, मुझे पूछ रहा था, बात बताओ। कंफ्यूज हो रहा मेरे को बहुत ज्यादा भाई। ओम सरस्वती मेरी खोपड़ी में क्या भिंडी याद रखिए प्रोसेस बाद में पूछना तसल्ली से, बाद में ओम इमाम राजा स्वाहा ओम यम नारुवंते राजा वंतका आयुष्मान स्वाहा। फिर से आप आगे चलेंगे। ओम सरस्वती ब्रह्मोष भवेवादिनी वती ज्ञानपा विश्वस्य भूतप्रजाया माश्रिता यस्यां भूतं सम्पद यस्यां विष्णुं जगत् राम जगत्तां दास्यामि पुनः हाथ जोड़ के दुआ भी लेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये धन्यवाद। दूसरी ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय धन्यवाद। अब आप आगे चलेंगे, हाथ पकड़िए, राइट राइट। नजर सीधे रख रहा ओम है। तुभ्यमवे पर्वत सूर्यां आत्माशात् पुनः पृथिव्यो जाया प्रजाशः ओम कल्यां भिक्षां यश्चा कन्याय गाये दायी रुषा बजी। आपने अभी देखिए 4 पुरुषार्थ बताए गए जीवन में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। नेगी जी हाँ देखिए सुनो, बैठो, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए, बार बार ध्यान से सुने, बातचीत सब बाद में हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 की प्राप्ति के लिए 4 फेरे पति के द्वारा लिए जाते हैं। पहला धर्म के लिए, दूसरा अर्थ के लिए, तीसरा कामना हमारी भगवान की इच्छाएं पूरी हो, और चौथा जीवन का जो अंतिम पड़ाव जिसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम 4 फेरे हमने लिए। अब आपको 7 कदम चलना है, इसको सप्तपदी बोला जाता है। कुछ लोग सप्तपदी को 7 फेरे गिन लेते हैं, लेकिन नहीं, फेरे 4 ही होते हैं। आप यहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ मैं खड़ा हूँ और वो सामने, और आप बराबर खड़े हो, बाकी बात बाद में बताऊँ। खड़े हो गए तो संध्या डाल वही तो आपकी लकड़ी में डाल दो, घी आप डालते रहना आगे अगली गुड़। हाँ ठीक है, ड्यूटी दे थोड़ा सा देखिए 7 कदम चलना है और 7 कदम यहाँ तक इस आसन तक होने चाहिए। तो छोटा कदम रखें, घी डालिए जी और कपूर डाल दीजिए। आप बोलने में ज़्यादा नहीं बोलिए। कपूर डालें, मसाला घी का ध्यान रखो, बीच में 4 से चम्मच जो 7 कदम हम चलते हैं इसको सप्तपदी बोला जाता है। बेसिकली वो जीवन की 7 प्रार्थनाएं होती हैं, और वो 7 प्रार्थना में कोई कथा कहानी किससे नहीं, जो प्रैक्टिकल है, जो वेद का मंत्र का अर्थ वही बताऊंगा आपको, और प्रैक्टिकल बात करेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में ये अर्थ होना चाहिए। छोटा कदम रखेंगे, सीधा पैर पहले आगे बढ़ेगा ऐसे, और दूसरा साथ में चल जाएगा। 7 कदम यहाँ तक रखेंगे, नहीं तो 7 कदम बाहर भी निकल जाएगा। दोनों को 7 बार चलना है, 7 चलना है, ठीक है। और नीचे भी मत चल, अरे वहाँ तक भी हो जाएगा, ठीक है। ओम आशवेन दक्षिणावति क्रामः ओम ईश एक पदी भव मैं पुत्रान बिंदावहे नमस्ते सुंदर दृष्टा। पहली प्रार्थना एक कदम, दूसरी पहली प्रार्थना समझिए। पहली प्रार्थना क्यों रखी?
भगवान गृहस्थ जीवन में हमने फेरे ले लिए, है ना, पानी ग्रहण की प्रतिज्ञाएं भी कर ली, मधुकर का अर्थ भी समझ लिया, यज्ञ भी कर लिया, है ना, इन सब के बावजूद भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। वो आशीर्वाद 7 प्रार्थनाओं के रूप में हमें आपसे प्राप्त होना चाहिए। वो उनके बिना ग्रस्त नहीं चलता। पहली प्रार्थना, भगवान धन संपत्ति और ऐश्वर्य दें। धन संपत्ति और ऐश्वर्य अगर गृहस्थ के पास नहीं होता तो बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। भगवान सबसे पहली प्रार्थना जो गृहस्थ की सबसे बड़ी आवश्यकता है, धन संपत्ति और ऐश्वर्य दें। दूसरी प्रार्थना, ओम ऊर्जे द्विपदी भवा मैथ पुत्रान वृंदावहे बहुस्ते संतु दृष्टया। एक ही कदम चलना है, 2 बार में, ठीक है, ध्यान रखें, 1 बार में। मैं दूसरी प्रार्थना अपनी, भगवान हमारे शरीर में ताकत देना, बल देना, पराक्रम देना, शक्ति देना, अच्छा स्वास्थ्य देना। आप जानते हो अगर ये सब चीजें पास में ना हो तो धन संपत्ति और बाकी चीजों को बोलो कोई ध्यान रखता है, नेगी जी घी डालो, है ना। बोलो भगवान हमारे शरीर में बल और पराक्रम देना, जिससे हम अपने परिवार की अपनी संपत्ति की अपने देश की रक्षा कर सकें। नहीं तो आप देखो शरीर में शक्ति रहो, पड़ोसी भी हो जाए, पकड़ के रखो उसे, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा। डंडे को पकड़ के रखो। भगवान ऐसी शक्ति हमें दें। तीसरा कदम चलेंगे, ओम रायश्य कोशाय त्रिपदी भवा मैथ पुत्रान वृंदावहे बहुस्ते संतु। तीसरी प्रार्थना हमने आपकी भगवान सबसे पहले की हमारी धन संपत्ति ऐश्वर्य, दूसरी शरीर में शक्ति, तीसरी जो हमने आपसे मांगा था ये निरंतर बढ़ता है। नहीं तो आप देखो कितना भी धन आप कमा लो, बैंक भर दो, घर भर दो, अगर बढ़ेगा नहीं तो बोलो भंडार भी एक ना एक दिन खाली हो जाता है। शरीर की शक्ति भी क्षीण हो जाती है, अगर बढ़ेगी तो भगवान हमेशा बढ़ता रहे, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें देना, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। चौथा कदम चलेंगे, ओम वायु भवाय चतुष्पदी भवा मैथ पुत्रान वृंदावहे बहुस्ते संतु दृष्टया। चौथी प्रार्थना, भगवान हम आपसे करते हैं जो हमने आपसे धन संपत्ति ऐश्वर्य और जितनी आवश्यकताएं की चीजें जो मांगी थी उनको भोगने की शक्ति देना। ये सब चीजें बहुत लोगों के पास हो सकती हैं जी, लेकिन भोगने की शक्ति भगवान हर किसी को नहीं देता। जैसे एक चीज बता देता हूँ, किसी को हो तो बुरा मत मानिएगा, मीठा सामने रखा है, खा नहीं सकते, क्यों? ऐसी कोई समस्या अंकल जी को पूछ रहा हो, मत देते को तो प्रयोजन है, मुझे बरबदी को समझाना पड़ेगा, तो मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ पहले प्रार्थना कर दी, कोई बुरा नहीं। तो आप समझिए भगवान जीवन में ऐसी हजारों समस्याएं हैं, भगवान ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें देना, समझिए। तो जो चीजें हमें आप देना उसका हम भरपूर उसका आनंद ले सकें, ऐसी शक्ति हमारे शरीर में देना, ठीक है। 5वां कदम रखेंगे जो गृहस्थ का महत्वपूर्ण पार्ट है, ओम प्रजाभ्या पंचपदी भवा मैथ पुत्रान वृंदावहे बहुस्ते संतु दृष्टया। 5वीं प्रार्थना, भगवान जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, हमारे माता पिता किसी की संतान है, भाई हम उनकी संतान है, वो किसी और की संतान है, उनके भी कोई माता पिता है ना, तो सदियों पुरानी जो परंपरा है उसको आज तक हम निभाते चले आए। तो हम ऐसी शक्ति आपसे मांगते हैं, ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ संतान हमें देना जो हमारे और हमारे कुल का नाम रोशन कर सके, उसको आगे ले जा सके, उसको आगे बढ़ा सके, ऐसी उत्तम और श्रेष्ठ संतान देना। ये बात कहीं से ले जाती है, कौरव 100 थे, क्यों जी? बड़े से बड़ा विद्वान 100 कौरवों के नाम नहीं बता सकता, क्यों जी? नहीं बता, 5 पांडवों के नाम सबको याद है, सबको याद होंगे, सब पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते कौरवों को नहीं, लेकिन याद नहीं रहता। कहता दुष्टों को याद नहीं रखा जाता, अच्छे लोगों को याद रखा जाता है ना। तो भगवान अच्छी संतान दे रहा है जो हमारी परिवार की परंपरा कर सके। 6वां कदम रखेंगे जी, ओम ऋतुभ्या षट्पदी भवा मैथ पुत्रान वृंदावहे बहुस्ते संतु दृष्टया। 6ठी प्रार्थना, भगवान जो आपकी ऋतुएं हैं, सृष्टि का चक्र जो आप देखो, सूर्य अपने समय पर अस्त होता है, उस समय पर निकलता है, सर्दी गर्मी वर्षा जो क्रम चल रहा है, आपने कभी सुना कि आज सूर्य सुबह 10 बजे निकला? तो ऐसा कभी नहीं होता, सब कुछ समय पर चलता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि पंडित जी ये 6ठी प्रार्थना या 6ठा चरण या 6ठा कदम या सप्तपदी का 6ठा पार्ट, इसकी क्या जरूरत थी? समझिए आप क्या जरूरत थी, मैं बताता हूँ आपको। आज से 3 साल 3.5 साल पहले कोरोना आया था, लेकिन जी आपको बताओ कितने एफिडेविट आप में बने रह गए होंगे। 20 शादियां बुक की, होटल बुक रह गए, कार्ड छपे रह गए, लेकिन 2 साल तक शादी नहीं हो गई। इसे कहते हैं परमात्मा की व्यवस्था। इसलिए कहा जाता है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल
वहाँ तक चलता नहीं, खेले ना कोई, उसकी बिना मर्जी कुछ भी नहीं होता है संसार में। तो जो आपकी व्यवस्था है वो हमारे अनुकूल रहे। ये तो आपने देखा भी क्या हुआ हिमाचल में, ट्रेन की पटरियां लटकी रह गई, नीचे से जमीन गायब हो गई, पूरे भगवान ऐसे पलट गए। आपको उत्तराखंड में केदारनाथ में आपने देखा हो कैसी तबाही। तो पता नहीं चलता भगवान की व्यवस्था में कब उछाल आ जाएगा। भगवान हमारे अनुकूल सब कुछ रहेगा तो हमारा ग्रस्त जीवन सुख में होगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी व्यवस्था हमारे अनुकूल है, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। साथ में कदम रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है ओम सखे सप्तपदी भवान नैत पुत्रान वृंदावहे नमस्ते संतुष्ट। सातवीं प्रार्थना एक ही शब्द बोला मैंने, भगवान सखे भाव देना। और सखा कहते हैं मित्र को जी। और मित्र कौन होता है, मित्र की परिभाषा सुनिए। वेद कहता है मित्र वही है आप जैसे हैं आपको वैसा ही स्वीकार कर ले, वही मित्र है। नहीं तो उपदेश करने तो रास्ता चलते लोग उपदेश कर देते क्यों जी। और कहा कि पति पत्नी से बड़ा कोई भी मित्र संसार में नहीं होता। जो स्टूडेंट लाइफ में मित्र बनते हैं, पूरी बात समझाऊंगा ऐसे नहीं, वो वहीं छूट जाते हैं। कोई कोई साथ रहता है, कोई कोई साथ रहता है, बहुत साल में छूटते नहीं हैं। नौकरी और बिजनेस वाले भी जहाँ बनते हैं वो लगभग दाएं बाएं कहीं वहीं छूट जाते हैं। लेकिन कहा कि विवाह का जो बंधन है ना वो जन्म जन्मों का बंधन है। 7 जन्मों का कहा जाता है लेकिन वेद कहता है जन्म जन्मों का बंधन है। तो भगवान ऐसी हम आपसे शक्ति और सामर्थ्य चाहते हैं। और मित्रता की परिभाषा आप समझिए, पति पत्नी के प्रेम की। सत्यवान और सावित्री का उदाहरण इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। राम और सीता का उदाहरण से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सावित्री जानती थी कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष की, लेकिन उसे विश्वास था अपने प्रेम पर। 1 वर्ष की आयु और लंबी आयु में बदल गई। बोलो सबने पढ़ा है। यमराज को भी सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देना पड़ा और पति की आयु लंबी है ना। तो भगवान ऐसी शक्ति और सामर्थ्य हमें देना है ना। जो ये लोग आज के बाद जब हमारे घर आए, साल 6 महीने बाद 2 साल बाद जब भी, तो आप नोएडा में रहते हो, ये तो मुझे मिलते ही रहेंगे, यहीं पास में बैठते हैं। तो आपकी जब भी खबर मिले, जब भी आपकी चर्चा हो तो ये हमेशा कहें कि मेरे बहू और बेटे इतना अच्छा घर चला रहे हैं, पंडित जी आनंद आ रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ताली ताली होनी। आप दोनों को बहुत आशीर्वाद, सुखी रहो, सौभाग्यवती रहो। आगे मुँह करो दोनों। आप पीछे से घूम करके इधर चली जाएंगे और आगे बढ़ आए। हाँ ये घुमा लो ऐसे और ये पीछे से घुमाने की जो परंपरा है जो इसका मतलब ये अर्थ होता है कि आज से आपको पति का अनुसरण करना है, ससुराल की व्यवस्थाओं का पालन करना है और अपने दोनों कुलों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखना है। आपको भी ध्यान रखना। बैठिए।